आर्या, शिट। अरे बेटा, ये साड़ी छुपा के कहाँ ले जा रहे हो? किसी को देना चाहते हो? हमें नहीं बताओगे? ताई जी, वो मैं ये अरे बता देना, इसमें क्या शर्माना। मौसमी, अरे मौसमी, मौसमी, हाँ। मौसमी के लिए लेके जा रहा हूँ साड़ी। वो क्या है ना ताई जी की मौसमी ने इसे कहा था कि उसे ये वाली, स्पेशली ये वाली साड़ी ना बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। हाँ मौसमी के लिए। हाँ। ये साड़ी। जी, हाँ? जी। मुरली, तुम्हें पहले कभी किसी ने बताया है क्या? कि तुम बेवकूफ बनाते हुए और भी बेवकूफ लगते हो? अरे ये रेशम की साड़ी है। मौसमी ये साड़ी हरगिज सिलेक्ट नहीं करेगी। उसे रेशम से सख्त एलर्जी। जरा सा स्किन पे लग जाता है ना कपड़ा तो उसकी स्किन जलने लगती है। देखो, झूठ मत बोलना, सच सच बताओ। किसके लिए लिया तुमने ये साड़ी? किसे देना चाहते हो? वो ताई जी, ठीक है ताई जी, अगर आपको सच सुनना है ना, आप सुनिए। ये साड़ी, चुप चुप चुप। ताई जी को सच पता होना चाहिए मुरली। नहीं हो मुरूंगा, चुप। बताओ, सच बाहर आने दो। सच ये है कि ये साड़ी मैं छुप छुपा के इसलिए लेके जा रहा था क्योंकि ये साड़ी मुरली को चाहिए। मुरली को? अरे तुम दोनों ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मुरली तुम बताओ, तुम्हें ये रेशम की साड़ी किसे गिफ्ट करनी है भाई? बताता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे अभी अभी पता चला है। क्या? मेरा मतलब ताई जी, मुझे खुद अभी अभी पता चला कि ये साड़ी की ना किसी को सख्त जरूरत है। किसे? मीना जी। मीना? तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे मुरली, वो हमारे घर की नौकरानी है और ऊपर से कम 2.5 गुना बड़ी है तुमसे उम्र में, और तुम ये साड़ी। तुम्हारा दिमाग खराब है, इलाज कराओ अपने दिमाग का, बेवकूफ। ताई जी, वो मीना ताई पागल हो गया, मरवाएगा कभी तू। जानवी, जानवी, जानवी सुन मेरी बात। जानवी, 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 अगर तुझे पक्का यकीन है कि तेरे और आर्या सर के बीच में कभी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों तेरे ये मोटे वाले आंसू टपक रहे हैं? हाँ? जानवी यार, जानवी कम ऑन, मान भी जाना जानवी कि तू ऊपर ऊपर से आर्या सर को ठुकरा रही है, पर दिल ही दिल में उनके प्यार को भी इनकार नहीं कर पा रही है। तो तू प्लीज ना मेरे और आर्या सर की जोड़ी बनाने की कोशिश बंद कर। ठीक है, कर दिया। बस एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोल जानवी कि तुझे आर्या सर से कोई वास्ता नहीं चाहिए। एक बार तू बोल देगी ना तो मजाल है जो मैंने आज के बाद तुम दोनों की जोड़ी की बात की। हाथ रख के बोल जानवी। मैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह तुमसे प्यार करने लगा हूं जानवी। I love you. I love you. मैं किसी और से कमिटेड नहीं हूं। अब मेरे प्यार का इजहार मेरे प्रपोजल का जवाब ही दे दो। जान, जान अब कहाँ हो? जान जल्दी आओ। अरे यार,
ये सब क्या है? ये सब सामान तो मैंने रद्दी वाले भैया को दिया था, आप वापस क्यों लेकर आ गए? जान, मैंने वो प्रिंट पूरे घर पे ढूंढी पर वो मिलती ही नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि आपने वो डायरी ये रद्दी वाले अंकल को दे दी, इसलिए मैं ये रद्दी लेकर आया चेक करने के लिए। आप दोनों क्या कर रही हो? आप भी तो ढूंढो। हाँ। और जान, वो पिंक डायरी स्पाइडरमैन वाली है। क्या? स्पाइडरमैन स्टिकर वाली? हाँ। कियान, ये है? ये लो, इसे मैंने वहां संभाल कर रखा था। कियान बेटा, इस बुक में इतना क्या खास है जो आप इतना ढूंढ रहे हो? इसमें कहाँ गया? ये रहा। इसमें हीरो और मेरी फोटो है। हीरो के साथ मेरी सिर्फ एक ही फोटो है। मैं इसको खोना नहीं चाहता। कियान बेटा, अगर तुम हीरो से इतना प्यार करते हो तो फिर तुम उनसे गुस्सा क्यों हो? क्योंकि उन्होंने मेरी जान को झूठ बोला है। देखो अब वो कितनी सैड है। कियान बेटा, आप जाओ और ये डायरी और ये फोटो कहीं संभाल के अच्छे से रख लो, ठीक है? देखा जानवी, तेरा कियान जिसमें तेरी जान बसती है, वो भी आर्या सर से कितना प्यार करता है। जानवी, तूने हमेशा हर लाइफ का डिसीजन कियान की भलाई और उसके फायदे के लिए लिए, है ना? तो फिर तुझे क्यों ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आर्या सर से अच्छा पिता कियान को कहीं नहीं मिल सकता? और भूल मत ये बात कि आर्या सर को तुझसे पहले कियान से प्यार हुआ था। और तू तो वो माँ है ना जो अपने आप को भूलकर हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती है ना? तो फिर आज तुझे माँ होके वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा जो मुझे माँ ना होकर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है? जानवी, कियान को पिता की हैसियत में आर्या सर की बहुत जरूरत है, और तुझे भी, वो भी एक जीवन साथी के रूप में। जानवी, अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुन। वो कहते हैं ना कि आंखें ही दिल की जबान होती हैं। तेरी भी आंखें कह रही है कि तू भी आर्या सर के लिए वही महसूस करती है जो तेरे लिए करते हैं। मैं पागलों की तरह, दीवानों की तरह तुमसे प्यार करने लगा हूं जानवी। I love you। मैं दीवानों की तरह तुमसे प्यार करने लगा हूं जानवी। मेरे प्रपोजल का जवाब भी दे दो। और छोड़ यार ये अमीर गरीब बंगला झोपड़े वाली बातें। अरे पगली, प्यार जैसी बड़ी चीजों के आगे ना ये चीजें बहुत छोटी होती हैं, समझी? अब वो जानवी, टाइम वेस्ट मत कर, जा और बोल दे आर्या सर को अपने दिल की बात। जा चल जा, अभी टाइम वेस्ट मत कर। जा 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 जा। हाँ, अरे तो पर कियान, उसे मैं संभालूंगी, तू जाना यार, जा। हाँ। छोड़ यार ये अमीर गरीब बंगला झोपड़े वाली बातें।
अरे पगली, प्यार जैसी बड़ी चीजों के आगे ना ये चीजें बहुत छोटी होती हैं। हे भगवान, इतनी रात हो चुकी है, सब सो रहे होंगे। बेहतर होगा अगर मैं आर्या सर को कॉल करके नीचे ही बुला लूं। जानवी, मौसमी मैम, आप इतनी रात गए? आराम से। आप ये बैग लेकर छुप छुप कर कहाँ जा रही हैं? जानवी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, लेकिन मैं यहाँ से भाग रही हूँ। मैं सुरेश भैया को ये नहीं बता सकती कि मैं रौनक से प्यार करती हूँ। और यहाँ सब लोग मेरी सगाई को लेकर इतने एक्साइटेड है इतना जल्दी में कि मेरे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं रौनक के बगैर नहीं रह सकती जानवी, मुझे जाना होगा। मैम सुनिए मैम, देखिए मैम, आपने प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया है। भाग कर मत जाइए, इससे आपके फैमिली को ठेस पहुंचेगी। पर मैं और क्या कर सकती हूँ जानवी, तुम बताओ क्या बोलूंगी सबको? मैम आपने प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन मैम अगर आप इस तरह भाग कर गई ना तो सब आपको और आपके प्यार को गलत ही समझेंगे। मैम आप ना हिम्मत कीजिए और सीधा सीधा अपने भैया से कहिए कि आप किससे शादी करना चाहती हैं। आखिर वो आपके भैया हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, शायद मान भी लेंगे। लेकिन मैम अगर आप इस तरह भाग कर गई ना तो आपकी पूरी फैमिली की इज्जत और सबके दिलों पर क्या असर पड़ेगा आपको नहीं पता। मैम शांति से सोचिए और सही रास्ता चुनिए, अपने प्यार पर भरोसा कीजिए। मैम अगर आप अपनी फैमिली को साफ साफ बताएंगे ना, वो जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नहीं जानवी, मुझे पता है कि सुयश भैया रौनक को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे भी रौनक मुझे लेने आ गया है, मुझे जाना होगा जानवी। मैम सुनिए ना, आप एक बार आर्या सर से बात करके देखिए। मैम वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देंगे जो इस तरह भाग कर जाने से कई गुना बेहतर होगा। नहीं जानवी, इसमें एबी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तक वो तो मुझे यहाँ से भागने भी नहीं देगा। मुझे जाना होगा जानवी। मैम 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 प्लीज अच्छा मत कीजिए। अरे ये कैसा शोर है? कौन है वहाँ? तू? जानवी, अरे तू इतनी रात गए हमारे घर में क्या कर रही है? हाँ? अब मैम वो मैं क्या चल रहा है यहाँ पर जानवी? Is everything okay? अब अपना ब्लडी मुंह खोल के कुछ बोलोगी भी? सब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। मौसमी, मैंने अभी मौसमी को बाहर जाते हुए देखा। लेकिन वो गाड़ी हमारे घर की नहीं थी। क्या? मौसमी इतनी रात को कहाँ जा सकती है?
में इतनी रात को बाहर निकलती तो नहीं है। मैं अभी मौसमी को फोन लगाता हूँ। और तू सच सच बता, जब मौसमी यहाँ से गई तू यही थी ना? अरे तूने देखा उसे किसके साथ गई है? कुछ बताया उसने तुझे? अरे बुत बन के क्या खड़ी है? मैम प्लीज मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। हमारे सवाल का जवाब दे। बता हमें, जब मौसमी यहाँ से गई तो तू यहाँ थी या नहीं? मैम वो मौसमी मेरा फोन नहीं उठा रही है। अजीब बात है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। जानवी, मौसमी ने जाने से पहले तुमसे कुछ बात की, कुछ बताया उसने? सर आप प्लीज उन्हें फोन लगाते रहिए और उन्हें कहिए कि वो जल्दी से वापस आ जाए। अरे पर वो गई कहाँ है? ये तो ब्लडी बताओ। मैम वो बस जानवी, बहुत हो गया। इतनी घबरा रही क्यों तुम? एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब क्यों नहीं देती तुम? कहां गए वो? बोलो। तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ पूछ रहा है। मौसमी मैम अपनी पसंद से शादी करना चाहती है और ये सही है, इसीलिए मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की। पर उनका इस तरह भाग जाना गलत था। ब्रिज सर के वफादार एम्प्लॉय होने के नाते मुझे उन्हें सच बताना ही होगा। ब्रिज सर वो मौसमी मैम भाग गई है। क्या? पर क्यों? उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें आर्या सर से शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो भाग गई। क्या बकवास है ये? वो आर्या सर से शादी नहीं करना चाहती। अरे वो तो इस फैसले से बहुत खुश थी, बल्कि कितने मन से वो उज्जवी के साथ सारी शॉपिंग कर रही थी, कपड़ों की, गहनों की। और चलो, अगर हम एक बार तुम्हारी ये बात मान भी लें कि वो शादी से खुश नहीं थी, तो ये बात वो अपने भाई सुयश को बताती। हाँ, ऐसे भाग क्यों जाती भला? ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर मौसमी को इस रिश्ते से ऐतराज था तो सबसे पहले आकर वो मुझसे बात करती है, मुझसे कुछ नहीं छुपाती है वो। I'm sorry जानवी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हारी इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी बहन इस तरह से क्यों भागेगी? बताओ। यार मुरली, कल जब जानवी काम पे आएगी ना, तो मैं उसको ये साड़ी गिफ्ट करूंगा। यार मुरली, आपको उसे साड़ी पसंद आ जाए और उसका गुस्सा शांत हो जाए। अरे सिर्फ शांत नहीं, गुस्सा चला जाएगा। तो क्या है ना कि मुरली का साड़ी वाला आइडिया कभी फेल नहीं होता। हाँ भाई हाँ, तूने तो कहा था कि तू कोई एक्सपर्ट है रूठी लड़कियों को मनाने में, राइट? एक्सक्यूज मी, एक्सपर्ट नहीं, मैं तो PhD हूँ। कौन हूँ मैं? PhD। कौन है? मौसमी का मैसेज इतनी रात को? एबी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं रौनक के साथ भाग गई हूँ। सुयश भैया से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। रौनक को वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। बगैर किसी अच्छे काम, अच्छी आमदनी के सुयश भैया उसे नाकाबिल समझेंगे और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जानवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागने की ठान चुकी थी। अगेन आई एम रियली सॉरी एबी।
यार मुरली, मौसमी भाग कैसे गई यार? जानवी इस वक्त बंगले पे कैसे हो सकती है? यार मुरली, मैं जा रहा हूं यार। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। ओ हेलो, तुम्हारे पास झूठ बोलने की बहुत सारी वजह है। क्या पता रेवा के रानी हार वाले हादसे के बाद तुम अंदर से जल भुन गई होगी और तुमने सोचा कि मौसमी को बदनाम करते हैं। जानवी जो कह रही है वो सच है। What the hell do you mean कि जानवी सच कह रही है? ये कह रही है कि मौसमी भाग गई है। वो क्यों भागेगी? हाँ? वो भी अब जब तुम दोनों की शादी। क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है पा। उस लड़के का नाम रौनक है और वो उसके बगैर नहीं जी सकती। कौन है ये रौनक? अरे मैंने मौसमी की जुबान से कभी ये नाम तक नहीं सुना। झूठ है ये। चीजें बिल्कुल सच है। उस लड़के के बारे में मैं जानता हूं, उससे इनफैक्ट उससे मिल भी चुका हूं। तू ये क्या कह रहा है आर्य? अगर तुझे इसके बारे में सब कुछ पता था तो तूने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? तो जवाब दो उज्ज्वला के सवालों का। सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? कुछ कहा क्यों नहीं जब पता था? राजी ही क्यों है तुम दोनों इस रिश्ते के लिए जब हमने इसकी बात की? हमने आज बेवकूफों की तरह खुशी खुशी सारे फंक्शन डिस्कस किए, तुम्हारी शादी की तारीख तय कर ली। फिर से आ रही, तुम्हारे किए से एक बार फिर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी।